नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल सांसारिक कहानियां में आपका स्वागत है। पारिवारिक जीवन में स्वार्थ अभिशाप है और प्रेम आशीर्वाद है। प्रेम कम होता है तभी परिवार टूटता है। अपने घर में अपने माता पिता को प्रेम करें। लेकिन कहानी सुनने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे। ये कहानी है प्रेम। एक गांव सुबह सूर्योदय हुआ ही था कि एक वयोवृद्ध डॉक्टर के दरवाजे पर आकर घंटी बजाने लगा। सुबह सुबह कौन आ गया, कहते हुए डॉक्टर की पत्नी ने दरवाजा खोला। वृद्ध को देखते ही डॉक्टर की पत्नी ने कहा, रघुवीर दादा, आज इतनी सुबह क्या परेशानी हो गई आपको? वयोवृद्ध ने कहा, मेरे अंगूठे के टांके कटवाने आया हूं डॉक्टर साहब के पास। मुझे 8:30 बजे किसी और जगह पहुंचना होता है, इसलिए जल्दी आया। सॉरी डॉक्टर के पड़ोस वाले मोहल्ले में ही वयोवृद्ध का निवास था। जब भी जरूरत पड़ती वह डॉक्टर के पास आते थे, इसलिए डॉक्टर उनसे परिचित था। उसने कमरे से बाहर आकर कहा, कोई बात नहीं दादा, बैठो। बताओ आपका अंगूठा। डॉक्टर ने पूरे ध्यान से अंगूठे के टांके खोले और कहा कि दादा, बहुत बढ़िया है, आपका घाव भर गया है। फिर भी मैं पट्टी लगा देता हूं कि कहीं पर चोट न पहुंचे। डॉक्टर तो बहुत होते हैं, परंतु यह डॉक्टर बहुत हमदर्दी रखने वाले, हर आदमी का ख्याल रखने वाले और दयालु थे। डॉक्टर ने पट्टी लगाकर के पूछा, दादा आपको कहाँ पहुंचना पड़ता है? 8:30 बजे। आपको देर हो गई हो तो मैं चलकर आपको छोड़ आता हूँ। वृद्ध ने कहा, नहीं नहीं डॉक्टर साहब, अभी तो मैं घर जाऊंगा और नाश्ता तैयार करूंगा, फिर निकलूंगा और बराबर 9 बजे पहुंच जाऊंगा। उन्होंने डॉक्टर का आभार माना और जाने के लिए खड़े हुए। बिल लेकर के उपचार करने वाले तो बहुत डॉक्टर होते हैं, परंतु दिल से उपचार करने वाले कम होते हैं। दादा खड़े हुए तभी डॉक्टर की पत्नी ने आकर कहा कि दादा नाश्ता यही कर लो। वृद्ध ने कहा, ना बेन, मैं तो यहाँ नाश्ता कर लेता, परंतु उसको नाश्ता कौन कराएगा? डॉक्टर ने पूछा, किसको नाश्ता कराना है? तब वृद्ध ने कहा, मेरी पत्नी को। तो वह कहाँ रहती है और 9 बजे आपको उसके यहाँ कहाँ पहुँचना है? वृद्ध ने कहा, डॉक्टर साहब, वह तो मेरे बिना रहती ही नहीं थी, परंतु अब वह अस्वस्थ है तो नर्सिंग होम में है। डॉक्टर ने पूछा, क्यों, उनको क्या तकलीफ है? वृद्ध व्यक्ति ने कहा, मेरी पत्नी को अल्जाइमर हो गया है और उसकी याददाश्त चली गई है। पिछले 5 साल से वह मेरे को पहचानती नहीं है। मैं नर्सिंग होम में जाता हूँ, उसको नाश्ता खिलाता हूँ तो वह फटी आंख से शून्य नेत्रों से मुझे देखती है। मैं उसके लिए अनजाना हो गया हूँ। ऐसा कहते कहते वृद्ध की आंखों में आंसू आ गए। डॉक्टर और उसकी पत्नी की आंखें भी गीली हो गई। बाजार में नहीं मिलता है यह। डॉक्टर और उसकी पत्नी ने कहा, दादा 5 साल से आप रोज नर्सिंग होम में उनको नाश्ता कराने जाते हो। आप इतने वृद्ध, आप थकते नहीं हो, उबते नहीं हो? उस वृद्ध ने कहा, मैं 3 बार जाता हूँ डॉक्टर साहब, उसने जिंदगी में मेरी बहुत सेवा की और आज मैं उसके सहारे जिंदगी जी रहा हूँ। उसको देखता हूँ तो मेरा मन भर आता है। मैं उसके पास बैठता हूँ तो मुझ में शक्ति आ जाती है। अगर वह न होती तो अभी तक मैं भी बिस्तर पकड़ लेता, लेकिन उसको ठीक करना है, इसलिए मुझ में रोज ताकत आ जाती है। उसके कारण ही मुझ में इतनी सुबह उठता हूं तो तैयार होकर के काम में लग जाता हूं। यह भाव रहता है कि उसको मिलने जाना है, उसके साथ नाश्ता करना है, उसको नाश्ता कराना है। उसके साथ नाश्ता करने का आनंद ही अलग है। मैं अपने हाथ से उसको नाश्ता खिलाता हूं। डॉक्टर ने कहा, दादा एक बात पूछूं? वह तो आपको पहचानती नहीं, न तो आपके सामने बोलती है, न हंसती है, तो भी तुम मिलने जाते हो। तब उस समय वृद्ध ने जो शब्द कहे, वह शब्द दुनिया में सबसे अधिक हृदयस्पर्शी और मार्मिक है। वृद्ध बोले, डॉक्टर साहब, वह नहीं जानती कि मैं कौन हूं, पर मैं तो जानता हूं ना कि वह कौन है। और इतना कहते कहते ही वृद्ध की आंखों से पानी की धारा बहने लगी। डॉक्टर और उनकी पत्नी की आंखें भी भर आई। कहानी तो पूरी हो गई, परंतु पारिवारिक जीवन में स्वार्थ अभिशाप है और प्रेम आशीर्वाद है। प्रेम कम होता है तभी परिवार टूटता है।